अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी परेशान है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है? सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो आपके जो कोर्स कंटेंट में, ठीक है, BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें जो अब कंटेंट में जो दिए गए हैं जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स के जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, चलें। अब देखें कि जो क्रिटिक है हमारा, फर्स्ट क्रिटिक है एरिस्टोटल। ठीक है, अब एरिस्टोटल जो है ग्रीक का क्रिटिक था। अब इसमें जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो करने वाले हैं, असाइनमेंट्स हैं मेन, वो मैंने इधर राइट कर दी हैं। ठीक है, राइटर का नेम भी राइट कर दिया और साथ में उनके वर्क भी राइट कर दिया। सो आपने बस ये देखना है कि इसमें से करने वाली क्या चीज़ है, वो आपने कर लेनी है। ठीक है, अब एरिस्टोटल है, इसका जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी 1 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। अगर आप लॉन्ग के हिसाब से करेंगे तो आपका शॉर्ट ऑब्वियसली हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, कैथारसिस, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अब ये जो है इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांसेस हैं इसमें। कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी और ट्रेजिक हीरो, इसमें से जो है ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एरिस्टोटल के अब ये 4 क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इन चारों में से आपने ये एक करना है और ये 3 छोड़ने, नहीं करने आपने ये 4 ही हैं, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरी ऑफ इमिटेशन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, एरिस्टोटल के हो गए 4 क्वेश्चन मुकम्मल। अब हम चलते हैं प्लेटो पे। अच्छा, अगर हम प्लेटो को देखें, प्लेटो का जो क्वेश्चन है वो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है। अब देखेंगे एरिस्टोटल की भी थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, प्लेटो की भी थ्योरी ऑफ इमिटेशन है। अब पेपर में जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन बनाने वाला, वो इसको किसी भी तरीके में इसको मोल्ड कर सकता है। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर डिफरेंस आ जाए, वो कहेगा डिफरेंस करें प्लेटो थ्योरी ऑफ इमिटेशन कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन में डिस्कस करें और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इमिटेशन में डिफरेंस क्या है। तो आपने क्या करना है कि आपने प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी की हुई है और एरिस्टोटल की भी की हुई है। सो आपने इसको मर्ज करके लिख देना है। अब आ जाता है वर्ड्सवर्थ। अब जो है विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया और एस.टी. कॉलेज होगा। ये कौन है? रोमांटिक क्रिटिक्स हैं। अब जो वर्ड्सवर्थ है पोएट ऑफ नेचर है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिटिक को पढ़ रहे हैं तो आपने उसका इंट्रोडक्शन करना है कि इसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, बोर्न क्या है और इसका मेजर वर्क क्या थे। और ये जैसे ये वर्ड्सवर्थ जो है ये पोएट ऑफ नेचर है। ठीक है, अब वर्ड्सवर्थ की जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका एक ही है क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से करना है। अब अगर पेपर जैसे सेट होगा ना, पेपर के सेट होने का जो तरीका है ना, ठीक है, वो ये है कि अब एरिस्टोटल और प्लेटो है ना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। ठीक है, एरिस्टोटल और प्लेटो में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है लॉन्ग। ठीक है अच्छा, अब वर्ड्सवर्थ और कॉलेज हो गया। कॉलेज का बायोग्राफी लिटरेरिया जो बुक है उसमें थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन है, थ्योरी ऑफ पोइट्री होगी, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन होगी। अब वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज में से आपका एक एक क्वेश्चन है, तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करना कोई आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब एरिस्टोटल प्लेटो हो गया और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज हो गया। प्लेटो की ओनली वन है, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। और उसके बाद जो है मैथ्यू आर्नल्ड के जो 4 क्वेश्चन है उसमें स्टडी ऑफ पोइट्री है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, थ्रू एस्टिमेट ऑफ पोइट्री है। अब देखें इसके 4 क्वेश्चन है ना, इस 4 क्वेश्चन में से अब देखें कि एग्जामिनर ने देखना कि ये 4 क्वेश्चन है। अब इस 4 में से कोई एक ना एक आने का चांस है। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है 3 एस्टिमेट्स ऑफ पोइट्री। अब इस 3 एस्टिमेट में 3 एस्टिमेट्स हैं, पर्सनल है, रियल है, हिस्टोरिकल है। अब जो रियल एस्टिमेट है उसका नेम है टच स्टोन मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर में आ चुका है। टच स्टोन मेथड वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। अब टी.एस. इलियट के 2 क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री और ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट। अब आपने इसको स्किप नहीं करना, इसके अच्छे से कर लेना है। ठीक है, टच स्टोन मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आ चुके हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। सो आपने इस पर ज़्यादा फोकस कर लेना है। नेक्स्ट जो है सर फिलिप सिडनी, अपॉलॉजी फॉर पोइट्री है, इनका एज अ पोइट है, चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री है। ठीक है, अब जो जॉन ड्राइडन है उसका एक ही एसिड और ड्रामेटिक पॉज है।
और जो सैमुअल जॉन्स है फ्रॉम लाइफ ऑफ मिल्टन। अब जो इम्पॉर्टेंट थे वो शुरू वाले हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और आर्नल्ड हो गया। ठीक है, एरिस्टोटल, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इनमें से आने के चांसेस हैं। और टचस्टोन मेथड इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट में आ जाता है वो आता है लिटरेरी थेरीज। लिटरेरी थेरीज में आ जाता है मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, colonialism, पोस्ट colonialism, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, फॉर्मलिज्म। अभी इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्निज्म और मार्क्सिज्म। ये पोस्ट मॉडर्निज्म ये आई हुई है पास्ट पेपर में। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इसका मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे ले सकते हैं। सो विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।